बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेतायुग माही, त्रेतायुग का समय था और स्वयं भोले बाबा कहाँ गए हैं? कुंभज ऋषि जी के आश्रम गए। ये कुंभज ऋषि जी कौन है? ये अगस्त ऋषि, इनको अगस्त ऋषि भी कहते हैं। इनके आश्रम में स्वयं भोले बाबा गए और अकेले नहीं गए, किसके साथ गए? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा और माता सती गए हैं एक साथ, अकेले नहीं गए भोले बाबा, अपनी अर्धांगिनी माता सती को लेकर के गए। कहा? अगस्त ऋषि जी के आश्रम में। और जैसे ही अगस्त जी ने भोले बाबा और माता सती को देखा तो मानो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं। अब आप प्रश्न करिए, अगर आपके घर में स्वयं भगवान आ जाए तो क्या आप प्रसन्न नहीं होंगे? प्रसन्न होंगे ना? अच्छा, कल्पना करिए आ गए, आपके सत्कर्म इतने अच्छे हुए कि किसी न किसी रूप में भगवान आ गए, तो आप ये बताइए आप क्या करेंगे? भगवान को देख के क्या करेंगे? अपनी अपनी लिस्ट दिखाने लगेंगे, भगवान अच्छा हुआ आप आ गए, काम करिए, हमारी इतनी मनोकामनाएं इनको पूरी करिए। कि उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे ना? कहने के लिए तो हाँ पूजा करेंगे, अगर आ गए ना तो सबसे पहले अपनी अपनी कामों की लिस्ट बताएंगे। सबसे कोई कहे ना कहे, लेकिन हमारे ये जो सोनी जी है ना, ये कहेंगे महाराज अच्छा भया आप आए, मोर इतने इतने मेरे काम फंसे हुए हैं, एक काम करो महाराज, पहले आप मेरे ये काम निपटाओ, फिर उसके बाद हम तुम्हें बढ़िया दमालू बना के खिलाएं। भगवानों को ही दमालू बना के खवाएंगे। जहां भोले बाबा और माता सती को अगस्त जी ने देखा, मानो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। भोले बाबा को बड़े आदर सत्कार के साथ अपने आसन पर विराजमान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए, पूजन किया और जलपान कराया और कहा महाराज आप मुझको आज्ञा देते मैं आपके पास आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया, मुझको बुला लेते अगर मेरे लायक कोई कार्य था तो। तब भोले बाबा ने कहा कि ऋषिवर आज हम यहाँ अकारण नहीं आए हैं, हमारे आने का एक कारण है। अगस्त जी ने कहा कि आने का कारण है, क्या कारण है नाथ, किस कारण से आपका आगमन हुआ? तो भोले बाबा ने कहा कि अगस्त जी हम आपके मुख से राम जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। अब अगस्त जी चिंता में पड़ गए कि जिन्होंने स्वयं इस राम कथा को लिखा हो कि रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने इस मानस की रचना ही करी हो
राम जी की कथा की, मैं भला उनको क्या कथा सुनाऊंगा। मन में आता है कि नहीं, जब हमसे कोई श्रेष्ठ, हमसे कोई विद्वान आकर के हमसे कहने लगे कि आप इसी विषय में हमको बताइए, तो मन में एक चिंता आ जाती है कि हम क्या बताएंगे इनको उस विषय में जो स्वयं इसके विद्वान हैं, जिन्होंने स्वयं इनकी रचना करी है इस ग्रंथ की। अब अगस्त्य जी परेशान, अब मना भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी आराधना क्योंकि आदेश है। तब अगस्त्य जी ने कहा कि नाथ, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि आपको कथा सुना पाऊं, लेकिन जो भी मुझसे टूटा फूटा बनेगा मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। अब भोले बाबा और माता सती श्रोता के रूप में बैठे और अगस्त्य जी वक्ता के रूप में विराजमान हुए। अब अगस्त्य जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हाँ, राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब आप यहाँ दर्शन करिए, भोले बाबा किसके साथ आए हैं? संग सती जग जननी भवानी, अर्थात संग में कौन है? माता सती है, जगत की जननी है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अगस्त्य जी ने कथा कहना प्रारंभ किया तो सुन करके प्रसन्न कौन हुआ? केवल भोले बाबा। सुनी महेश परम सुख मानी, अर्थात इस कथा को सुना किसने? केवल भोले बाबा। अब यहाँ एक निवेदन करें कि आते तो बहुत है कथा सुनने के, कथा प्रांगण में लोग तो बहुत बैठते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कथा सुनते ही हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कथा प्रांगण में बैठ तो जाते हैं, लेकिन कथा क्या हो रही है ये उनसे मतलब नहीं है। बस ये है कि हाँ कथा चल रही है। बहुत से लोग तो आते ही इसलिए हैं कि कहीं एक किनारे हमें खम्मा मिल जाए टिकने को और हम बस वहीं पे बैठ के सो जाए। दो मित्र थे, तो एक उनके यहाँ पर नगर में एक आयोजन होना था, कथा का ही आयोजन होना था। तो एक मित्र ने कहा कि मुझे किसी कारण से बाहर जाना है, तो एक काम करो, आप मेरी जगह पे आप कथा सुनना और जो जो कथा में हो आप वो मुझको बता देना जब मैं आऊंगा। जाना बड़ा जरूरी है, अगर जरूरी ना होता जाना तो मैं नहीं जाता। मित्र ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, अगर तुम्हारा जरूरी है इतना जाना तो। ध्यान से सुनिएगा, सोनी जी आप ही के लिए है। तो वो मित्र चला गया, कथा हुई। कथा के बाद जब वो मित्र आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ मित्र, कैसी रही कथा? मित्र कथा तो बड़ी अच्छी थी, आनंद आ गया। तो उसने पूछा ये बताओ अच्छा कथा में बताया क्या क्या गया? कहने लगा अरे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। एक बात हो तो मैं बताऊं, अरे बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, एक से बढ़कर एक अच्छी बातें थी। अब मैं तुमको क्या बताऊं, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी। कहे अरे उन अच्छी बातों में एक तो कोई बात बता दो अच्छी। कहता है कि बातें तो इतनी अच्छी अच्छी महाराज ने बताई, लेकिन मित्र मैं सत्य बताऊं, मैं कथा सुनने तो रोज जाता था, लेकिन एक किनारे बैठ करके मैं सो जाता था। अब उस कथा में महाराज ने क्या क्या बताया ये मुझको नहीं पता, वो तो बीच बीच में ताली बज जाती थी तो ये लगता था कि हाँ कथा अच्छी हो रही है। तो बहुत से लोग कथा में बैठते तो हैं लेकिन कथा सुनते नहीं है। इसलिए कथा का लाभ लेना है तो कथा सुनना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर कई लोगों को निद्रा देवी
आगमन हो चुका है। देखिए पीछे यजमान जी के पीछे, जय हो जय। अब क्या करें, इतने रिश्तेदार सबके यहाँ आ रहे हैं, इतना भोजन बनाना पड़ रहा है, सारी अब थकान कथा में ही तो उतरेगी, इसीलिए आके बैठ जाते हैं कि जाए इसी बहाने सोने को मिल जाएगा, है ना। कथा जितने रिश्तेदार बनवा बनवा के भोजन परेशान करें, तो जाए कथा में ही सोने को मिलेगा। ऐसे रहेंगे तो चाय ही बनानी पड़ेगी, टेंट में अंदर रहेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भोले बाबा ने तो कथा सुनी, लेकिन माता सती ने कथा को नहीं सुना। परिणाम स्वरूप जब माता सती और भोले बाबा अगस्त जी से कथा सुन करके जाने लग गए, तो भोले बाबा ने अगस्त जी से कहा कि अगस्त जी, आपने मुझको कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई, अब आप उस कथा के दक्षिणा स्वरूप आप बताइए, मैं आपको क्या दूं। जब हम किसी से कथा सुने श्रवण करें तो उसको भेंट स्वरूप वक्ता को जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन ऐसी वस्तु देनी चाहिए जिसका वह सदुपयोग कर सके, अर्थात जो वो उपयोग कर सके। ऐसा नहीं देना चाहिए कि वो रखा रखा एक किनारे रखा ही रह जाए। ऐसी वस्तु भेंट करने का कोई अर्थ नहीं होता। हमें कभी किसी को वस्तु भेंट करनी हो तो चाहे वह छोटी वस्तु भेंट करिए, लेकिन ऐसी करिए कि जिसका वह उपयोग कर सके। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि खाता पूर्ति करते हैं, ऐसी वस्तु भेंट करेंगे जो कभी उसको देखने का मन ही ना करे, जिसको कोई नहीं पूछेगा, जिस सामान को वो वस्तु ले आकर के कहे कि चलो इसी को दान कर दे। दान करने में कौन से, अच्छा दान की दुकानों में लिस्ट भी अलग आती है, जाएंगे दुकानदार के पास ना, कहेंगे अरे वो दान करने वाला सामान दे दो, जो दान किया जाता हो। ऐसे ही जब पंडित जी सामान लिख के देते हैं ना, पूजा का सामान, तो कहेंगे अरे वो पूजा वाली सुपारी ले आके दे दो, पूजा वाली सुपारी। हर चीज का नाम भी अलग अलग दुकान, तो दुकान वाले वही चीज छांट के देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी को थोड़ा दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए जिसका वह उपयोग कर सके। इसीलिए भोले बाबा ने कहा कि अगस्त जी आप मांगिए, आपको मैं दक्षिणा स्वरूप क्या दूं। अगस्त जी ने कहा कि नाथ, अगर आप मुझको कुछ देना ही चाहते हैं तो आपने जिनकी कथा सुनी है, आप मुझको उनकी भक्ति प्रदान करिए। देखिए, राम जी की भक्ति देने का अधिकार यदि किसी को है तो वो किसको है, तो भोले बाबा को। अगस्त जी ने कहा नाथ, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, और मैं लेकर के क्या करूंगा। अगर आपको कुछ देना है नाथ, तो आप मुझको उन्हीं रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान करिए जिनकी मैंने आपको कथा सुनाई। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और श्री रघुनाथ जी की अविरल भक्ति प्रदान करी और माता सती के साथ चल दिए। अब यहाँ दर्शन करिए कि जब माता सती अगस्त जी के आश्रम आई थी, तब माता सती कौन थी, जग की जननी थी। और जब माता सती अगस्त जी के आश्रम से जा रही हैं, तो वो क्या हो गई, चले भवन संग दक्ष कुमारी, अर्थात जो जगत की जननी आई थी, जब वो वापस जाने लग गई तो क्या बन गई, दक्ष की कुमारी। अर्थात ये जो माता सती के पिता है ना दक्ष, ये बड़े अहंकारी हैं। और माता सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए वह क्या हो गई, एक अहंकारी की पुत्री बन गई। जो मान और जो सम्मान के साथ माता सती आई थी, उन्होंने अपना मान और सम्मान वहीं पर छोड़ दिया और एक अहंकारी की पुत्री बन के गई। अब यहाँ दर्शन करिए कि जो कहते हैं ना कि हमारा मान और सम्मान करो, लेकिन मान और सम्मान हमारे व्यवहार से होता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले किसी से जबरदस्ती मान और सम्मान कराने का, लेकिन नहीं करा सकता। आपका व्यवहार ही आपको समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करा सकता है। कोई कितना भी चाह ले
कि बिना आपके व्यवहार से हमको मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो नहीं हो सकती। उसके लिए आपको वो व्यवहार अपनाना पड़ेगा जिससे समाज में आपका मान और सम्मान हो। माता सती ने अपना मान और सम्मान स्वयं वहां पर गंवा दिया, उन्होंने क्योंकि कथा को सुना नहीं। और जब वो वापस गई तो एक अहंकारी की पुत्री कहला के गई। और अब माता सती और भोले बाबा चले तो मन में भोले बाबा के एक विचार आया कि त्रेता युग का समय चल रहा है, मेरे प्रभु यहीं कहीं पे लीला कर रहे हैं, तो जिनकी मैं कथा सुन के आया हूँ, अगर मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाएगा। रघुनाथ जी ने भोले बाबा की इस मनोकामना को सुन लिया। और उस समय पर कौन सी लीला चल रही थी? जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज रहे थे। भोले बाबा आकाश मार्ग से चल रहे हैं, नीचे राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज रहे हैं। उसी समय पर आकाश मार्ग से भोले बाबा की नजर नीचे रघुनाथ जी पे पड़ी। जैसे ही भोले बाबा ने राम जी को देखा, अब तो वो खुशी से नृत्य करने लग गए और बार बार कहने लग गए, जय हो सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। माता सती ने जब भोले बाबा का ये व्यवहार देखा तो माता सती ने सोचा कि भोले बाबा इनको सच्चिदानंद सच्चिदानंद कह रहे हैं, जो अपने पत्नी के विरह में पेड़ों से लिपट के पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा, मेरी भार्या को देखा। इनको मेरे प्रभु सच्चिदानंद कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं। मुझे ये भोले बाबा का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। अगर ये ब्रह्म होते, भगवान होते, परमात्मा होते, तो क्या इनको पता नहीं होता कि इनकी पत्नी कहाँ है, इनकी भार्या कहाँ है? ये ब्रह्म नहीं है, मैं इनको ब्रह्म नहीं मानती। भोले बाबा ने बहुत समझाया देवी कि यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। सती जी ने कहा कि नहीं भोले बाबा, मैं इनको ब्रह्म नहीं मानती, मैं इनको परमात्मा नहीं मानती। भोले बाबा ने अथक प्रयास किया। जब माता सती नहीं मानी तो माता सती से भोले बाबा ने कहा कि देवी, अगर आपके मन में इतनी ही शंका है तो एक काम करिए, आप इनकी जाकर के परीक्षा ले लीजिए। लेकिन परीक्षा कैसी लीजिएगा? विवेक पूर्वक इनकी परीक्षा लीजिएगा। माता सती ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। माता सती परीक्षा लेने के लिए चली गई और भोले बाबा वहीं पर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके कहने लग गए कि अब आप जाइए देवी, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगा, आप जा करके परीक्षा लेकर के आइए। अब माता सती श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए दंडकारण्य वन में पहुंच गई और क्या करने लग गई लीला कि कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो सुनारी का जो पति की बात न माने।
ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। राम को जाचन चली भवानी, राम को जाचन चली भवानी, राम को जाचन चली भवानी, ओ राम को जाचन चली भवानी। ओ रूप धरे लियो, जय हो, रूप धरे लियो, जय हो। रूप धरे लियो जगत दुलारी, कालो पति बात न माने। तो कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। माता सती नहीं मानी, वो गई कहाँ? परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा कैसे लेने के लिए गई? अपने वास्तविक वेश में नहीं गई, जो उनका वास्तविक रूप था सती जी का, उसमें नहीं गई। उन्होंने किसका रूप धारण किया? सीता जी का रूप धारण किया, और सीता जी का वेश बना करके पहुंच गई राम जी के सामने। और क्या लीला करने लगी? रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहानियों लागे, प्रभु पहचान कहानियों लागे, प्रभु पहचान कहानियों लागे। ओ प्रभु पहचान कहानियों लागे। कहाँ छोड़ा, जय हो, कहाँ छोड़ा, हरि बोल। कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी, ओ जो पति बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने।
जान गई कि ये और कोई नहीं, सच में सच्चिदानंद है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। अब राम जी ने कहा कि माता आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी, अब मैं आपको अपना स्वरूप बताता हूँ। और राम जी ने क्या लीला करी, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, ओ सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। ओ सती जानी जय हो, जय हो, जान गई रघुराई, ओ जो पति बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो नारी का जो पति बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, 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 जो पति की बात न माने। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। पता है तुम्हारी पत्नी नहीं बात मानती, पता है सारा जितना भी संदेश है इसी भजन के माध्यम से बार बार ये कौन सी लाइन बोल रहा है सुनाने के लिए कि हमारी पत्नी भी जब देखेंगी ना ये वीडियो, इसीलिए बार बार कह रहा है पति की बात न माने, पति की बात न माने। और पूरे भजन में इतना रिपीट नहीं हुआ है? उसकी तो अभी बेचारे की हुई ही नहीं, लेकिन पति भी भोले बाबा जैसे होने चाहिए। पता चले कि कहे कि देवी जी ने तो कहा था कि उसका कल्याण नहीं होगा जो पति की बात नहीं मानेगा, है ना। लेकिन पति भी भोले बाबा जैसे होने चाहिए, तब उनकी बात ना मानो तब कल्याण नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर माता सती अब समझ गई कि यही ब्रह्म है और उनको प्रणाम किया और पुनः भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने माता सती को देखा तो माता सती से पूछा कि देवी परीक्षा ले आई। माता सती ने कहा, मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं परीक्षा लेके आई और मैं परीक्षा में फेल हो गई, आप ही की बात सत्य थी, तो मुझको जीवन भर भोले बाबा सुनाएंगे कि मैंने तो कहा था, तुम्ही ने बात नहीं मानी। तो माता सती ने कहा कि नाथ, मैं यहाँ से गई तो थी परीक्षा लेने के विचार से, लेकिन मैंने रास्ते में विचार किया कि जब स्वयं मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ उनको परम ब्रह्म मान रहे हैं, तो मैं भला कौन होती हूँ उनको ना मानने वाली। जब मेरे पति ही उनको ब्रह्म मान रहे हैं, तो नियम तो ये कहता है कि मैं भी उनको ब्रह्म मानूं। मैंने रास्ते में बड़ा विचार किया और फिर मैंने कहा कि नहीं, परीक्षा लेना सही नहीं है, मैं अपने पति की ही बात मानूंगी। तो इसीलिए नाथ मैं गई थी और जैसे ही मैं पहुंची तो जिस प्रकार आपने उनको प्रणाम किया उसी प्रकार से मैं भी उनको प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा ने जब माता सती की ये बात सुनी तो भोले बाबा ने कहा कि जो देवी इतने अधीरता से गई थी परीक्षा लेने के लिए, मैंने लाखों बार समझाया नहीं मानी, और रास्ते में ऐसे ही क्या बात आ गई कि बिना परीक्षा लिए चली आई, मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही है। तब भोले बाबा ने
ध्यान से समाधि से देखा कि माता देवी सती ने उनकी माता सीता का वेश धारण किया, उनकी माता का रूप धारण किया, क्योंकि भोले बाबा माता सीता को अपनी मां स्वरूप ही स्नेह करते हैं, अपनी माता ही मानते हैं। तो भोले बाबा ने सोचा कि मेरी भार्या ने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए अब इस शरीर से पातिव्रत धर्म संभव नहीं है, अब गृहस्थ जीवन अब निर्वाह नहीं हो सकता इस शरीर से, इसलिए आज से और अभी से मैं इस शरीर का परित्याग करता हूँ सती। और भोले बाबा ने ये संकल्प लिया, और जैसे ही संकल्प लिया आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा धन्य है भोलेनाथ, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं। जब ये आकाशवाणी हुई तो माता सती ने भोले बाबा से पूछा कि नाथ आपने ऐसा कौन सा संकल्प कर लिया। तो भोले बाबा ने मनी मन में विचार किया कि अगर मैं ये बता दूंगा कि मैंने इनके शरीर का परित्याग कर दिया है तो इनको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं इनको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा संकल्प लिया। ये सदैव बात का विचार रखना चाहिए कि हमको ऐसा ही बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे। कहा गया है ना कि ऐसी बोली बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल हो। हमको ऐसी बोली बोलना चाहिए कि हमको सामने वाले के साथ साथ अपने मन को भी शीतलता मिलनी चाहिए कि हाँ जो हमने सामने वाले से कहा तो अच्छा ही कहा, बुरा नहीं कहा। लेकिन ये कलिकाल है, कलयुग है, आज का समय इससे विपरीत है। अब क्या समय आ गया है कि ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा हो, और उनसे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो, है ना? सही बात है कि नहीं है? ऐसी बोली हमें आजकल सब बोलते हैं कि बस लड़ाई हो ही जाए, बिल्कुल बचे ना लड़ाई होने से, और उससे कभी नहीं उलझेंगे जो आपसे डबल ट्रिपल होगा, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल, कि भैया एक घूसा दे दिया तो हम तो जमीन में दिखाई देंगे। तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमको सदैव ऐसा बोलना चाहिए, या तो आप नहीं बोल सकते तो उस जगह पर मौन हो जाना चाहिए। जब आप ये जान लीजिए कि हमारे बोलने से अब लड़ाई ही होगी तो वहां पर मौन हो जाना चाहिए। और भोले बाबा ने भी वही व्यवहार किया, और भोले बाबा समाधि में चले गए कि अगर मैं जागता रहूंगा तो देवी बार बार मुझसे पूछेंगी और किसी न किसी बात पर मुझे उनको बताना ही पड़ जाएगा। इसलिए भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। अब उस समाधि के बाद जब जागे तो माता सती ने जैसे ही जाना कि भोले बाबा जाग गए, तुरंत माता सती आई, भोले बाबा ने उनको सामने आसन प्रदान किया। उसी समय पर माता सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे राजा महाराजा देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। सारे देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब माता सती ने आकाश मार्ग से इतने देवताओं को जाते हुए देखा तो माता सती ने भोले बाबा से पूछा कि नाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि आपके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में ये जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि नाथ हमको तो निमंत्रण नहीं आया, आप तो समाधि में थे लेकिन मुझे भी निमंत्रण नहीं आया। भोले बाबा ने कहा कि देवी आपके पिता ने मेरा यज्ञ से बहिष्कार किया है, यज्ञ में मेरा भाग ना देने का निर्णय किया है, मुझे किसी भी यज्ञ में ना बुलाने का निर्णय लिया है। माता सती ने कहा कि नाथ लेकिन मैं तो पुत्री हूँ, मैं तो जा ही सकती हूँ।